नाउ प्रॉब्लम सेट 3.2 इसी बुक का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दिख रहा है नहीं। ये वाला सॉल्यूशन 3.3.12 ठीक है। बहुत कोई ख़ास नहीं है, बस सिंपल प्रॉब्लम है। ये प्रिज्मेटिक बार ए बी जैसे बुक में डायग्राम दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक रहा रेड में, यही रहा एक बार। इसी बार का एक एंड ये, एक एंड रहा ये, नहीं ऑफ वेट W सॉरी वेट Q इज इक्वल टू 44.5 न्यूटन। नाउ तो 44.5 न्यूटन ये प्रिज्मेटिक बार का लेंथ दे रखा है। सपोर्ट को यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, बट यहाँ पे लिख दिया है यहाँ से यहाँ तक L/2, यहाँ से यहाँ तक L/2। सो दिस डेफिनेटली मीन्स ये सपोर्ट यहाँ नहीं है, बिल्कुल इस एंड पर है। ये सपोर्ट यहाँ नहीं है, बिल्कुल इसी एंड पर है, बिकॉज L/2 प्लस L/2 यहाँ से यहाँ तक L ही होगा। नाउ अगर यूनिफॉर्म बार है, प्रिज्मेटिक बार इज यूनिफॉर्म बार, अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो इसी बार का जो मिडिल पॉइंट है मीन्स एट ए डिस्टेंस L/2 हो, यहीं से लगेगा इसका वेट जो कि दे रखा है 44.5 न्यूटन, नीचे को लगेगा। is supported by two vertical wires. Here is a vertical wire और here is a vertical wire. At its ends यहाँ पे लिखा है and carries at D, point D ये दे रखा है a load of P is equal to 89 न्यूटन। यहाँ से एक स्ट्रिंग के साथ here is a load, इसका weight means इसी का M into G को दे रखा है, मास नहीं दे रखा है। M इंटू जी, इसी का मास मल्टीप्लाइड बाई जी कितना रहा ना 89.9 न्यूटन, यहाँ से नीचे को लग रहा है। ठीक है। डिटरमाइन द फोर्सेस एस ए एंड एस बी इन द टू वायर्स। यही रहा एक वायर, यही रहा एक वायर, नहीं नो एस क्या है, यहाँ टेंशन है। इससे पहले टेंशन समझा दूँ और टेंशन का डायरेक्शन किधर को होना चाहिए फिर जाके करेंगे, नहीं। नाउ हियर इज ए पर्सन, ठीक है, हियर इज अनदर पर्सन, दिस पर्सन हैज ए स्ट्रिंग, उसके हाथ में एक स्ट्रिंग है, धागा है। ये धागा को लेके ये इस पर्सन इस धागे को ऐसे ऐसे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल करके क्या इसको पुश कर सकता है? नहीं पुश कर सकता, बट यहाँ पे बांध के इसको खींच सकता है। मीन्स इस पॉइंट के लिए इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है इधर को है। सिमिलरली ये पर्सन इसी पर्सन को इसी धागे में बांध के यहाँ से इधर को खींच सकता है। मीन्स जो टेंशन का डायरेक्शन है इट इज़ जहाँ बंधा हुआ है उससे अवे। तो यही रहा जो वेयर, इसमें जो टेंशन होगा, इसमें जो टेंशन होगा इस पॉइंट के लिए इधर को, और ये जो यहीं पे बंधा हुआ है इस पॉइंट के लिए होगा फिर इधर को। ठीक है, उसी को उसने एस टी ना कह के एस ए कह रखा है। सिमिलरली ये वायर यहीं पे बंधा हुआ है, इस पॉइंट के लिए टेंशन इधर को, इस पॉइंट के लिए इधर को, उस टेंशन को उसने एस बी कह रखा है। ठीक है, और पूछा है क्या होगा। नाउ लुक नाउ, और ये दे रखा है, इसको दिखा है यहाँ पे बट यहाँ नहीं है, यहाँ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लिख दिया L/2 मीन्स यहाँ से यहाँ तक L/2, जब बीच यहाँ पे लिख दिया यहाँ से यहाँ तक L/2, यहाँ से यहाँ तक L/2 और इस पूरे का लेंथ L, तो फिर L/2 प्लस L/2 फिर L ही रहा। देयरफॉर ये दोनों, ये और ये इसके दोनों एंड्स पर हैं। ठीक है नहीं। और सेंटर ऑफ मास, अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म, ये हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा थोड़ा टेढ़ा है। देखते हैं, हाँ अब ठीक दिखने लगा, बट वो हॉरिजॉन्टल है, टेढ़ा नहीं है, हॉरिजॉन्टल है ना। कोई अगर यूनिफॉर्म रॉड है ऐसा ही है, इसी का सेंटर ऑफ मास से लगता है इसका वेट mg नीचे को। मीन्स यहीं पे उंगली रख के इसको रखोगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं होगा,
ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा, टिल्ट नहीं होगा। मीन्स सम ऑफ द मास मोमेंट्स अबाउट दिस पॉइंट इज 0। ठीक है। नाउ 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 लुक, तो p वैल्यू दे रखा है, q वैल्यू दे रखा है। नाउ ये जगह यहाँ से दे रखा है L/4 पर है, तो ये जगह इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक कितना होगा ना, दिस L/2 माइनस L/4, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ना, L/2 माइनस L/4, एलसीएम रहा 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू L 2L, 4 डिवाइडेड बाई 4 1, 1 इंटू L L, 2L माइनस L इज L/4। तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी हो गया L/4। ठीक है, ये लाइन थोड़ा यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, नाउ लुक, अब ये भी ऊपर को, ये भी ऊपर को, तो नेट इस डायरेक्शन में कितना हुआ, दिस प्लस दिस। और नीचे को क्या है, यहाँ से रहा ये नीचे को, और यहाँ से रहा इसका वेट नीचे को, और इसी को ऐसे हॉरिजॉन्टल रहना है। ठीक है, ना तो ऐसे होना है ना ऐसे होना है। सो वाई एक्सिस पे, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स फिर 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मीन्स इन दोनों का सम जितना नीचे को है, इन दोनों का सम ऊपर को उतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। क्योंकि P और Q दे रखा है, दिस प्लस दिस, P प्लस Q, दिस प्लस दिस करके यही आ गया। सो इन दोनों का सम एक इक्वेशन ये बन गया, ए से प्लस एस बी कितना हो गया, 133.5 न्यूटन। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके। नाउ अ मोमेंट ऑफ द फोर्स, इसी रॉड का मोमेंट अबाउट दिस एंड लेते हैं। नाउ इसमें से कौन कौन, व्हिच फोर्सेस इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं। अगर दिस एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, तभी ऐसे ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, तभी हॉरिजॉन्टल रहेगा। नाउ अब देखते हैं, टेक द मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए, अबाउट दिस पॉइंट, ये तार इधर है, मोमेंट ऑफ द फोर्स। मोमेंट ऑफ द फोर्स क्या होता था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो एस ए है, ये यहाँ नहीं है, इस एंड पर है। इसी फोर्स का इसी का लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको यहाँ ना दिखा के यहाँ दिखा दूँ, ठीक रहेगा। यही रहा पॉइंट है। अब ठीक है, डायग्राम को थोड़ा ठीक कर देते हैं। अब यही पॉइंट रहा बी। ठीक है, नाउ इसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन रहा ये अबाउट दिस पॉइंट। ये फोर्स अगर यहाँ होता तो इसी फोर्स का ये फोर्स यहाँ ना हो के अगर यहाँ होता तो उसका मोमेंट अबाउट दिस होता, दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ क्योंकि यही फोर्स अभी इसी डायरेक्शन में है, यही है लाइन ऑफ एक्शन, इसी लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से 0, तो इसी का कोई मोमेंट नहीं है। मीन्स दिस फोर्स ये प्रिज्मेटिक बार को अबाउट दिस पॉइंट रोटेट नहीं कराएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको नहीं लिया। और यहाँ पे जो एस बी है इधर को, इसका लाइन ऑफ एक्शन यही है। ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है ना, L/2 प्लस L/2 दैट इज L डिस्टेंस पर है। तो इसकी वजह से कैसे रोटेट होगा, दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज L, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो रहा एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हूँ एस बी इंटू L, यही रहा एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों फिर क्लॉकवाइज यही रहा एक सिंगल एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज कौन कौन है, अबाउट पॉइंट ए ले रहा हूँ, इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यही है, जो कि रहा L/4। दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से अबाउट दिस पॉइंट ये कैसे रोटेट होगा, ऐसे ही होगा, क्लॉकवाइज होना चाहेगा। सो यही फोर्स P इंटू L/4 यही रहा क्लॉकवाइज। और ये जो Q है, ये Q का लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक रहा L/2, तो इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज होगा। तो Q इंटू L/2 भी रहा क्लॉकवाइज। तो जितना एंटी क्लॉकवाइज
मोमेंट से जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है अबाउट पॉइंट ए, उतना अगर क्लॉकवाइज होगा तभी हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, सो यही बन गया इक्वेशन। इधर से एल कॉमन लेके इधर एल के साथ कैंसिल हो गया, और क्या रहा, इधर एस बी रहा इज इक्वल टू पी बाई 4 प्लस क्यू बाई 2। नाउ पी का वैल्यू दे रखा है 89, 89 लिख दो, क्यू का वैल्यू दे रखा है 44.5, यहाँ लिख दो, तो फिर यही बना, एलसीएम लेके ये यही आ गया। तो एस बी तो आ गया, अब एस ए क्या होगा, एस ए प्लस एस बी यही था 133.5, तो एस ए होगा, ये उधर चला गया, नेगेटिव हो गया, 133.5 माइनस एस बी दैट इज 44.5, just ordinary subtraction comes out to be 80 Newton, 89 Newton. So clear about this? नहीं, ठीक है, मीन्स इसको हॉरिजॉन्टल रहने के लिए द क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, नहीं जितने भी लग रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तभी ऐसे हॉरिजॉन्टल होके रहेगा। पहले थोड़ा कैमरा टिल्टेड था इसलिए हॉरिजॉन्टल नहीं नजर आ रहा था, अब हॉरिजॉन्टल नज़र आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।